अस्सलाम वालेकुम। चुटकी मार के रोटी चावल आपके सामने पेश खिदमत है और एक नई रेसिपी पूरियों वाले हलवे के साथ। जो हलवा पूरी के साथ सर्व होता है हलवा, ये वो वाला हलवा है जो आप बाज़ार से मंगाते हैं। हलवा पूरी बहुत महंगा भी पड़ता है हलवा और पूरियाँ भी, और उसके अलावा घी से लथड़ी भी होती हैं और जब जो है वो बच जाती हैं तो खाने के बाद में काबिल भी नहीं रहती, यानी कि वो खाई नहीं जा सकती। पूरियाँ भी सिखाऊंगी, हलवा भी सिखाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें लवाजमात जो हलवा पूरी के साथ सर्व होते हैं वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी। लेकिन अभी जो है हलवे की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप जो है वो बोर होने शुरू हो जाते हैं और आप जो है वो आगे स्किप कर के वीडियो देखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सिखाऊंगी 1 बाय 1 करके, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और सीख भी जाएं और देख भी लें कि जो हलवा पूरियों के साथ सर्व होता है वो किस तरह तैयार होता है। चलते हैं चुटकी मार के और बनाना स्टार्ट करते हैं। दरमियानी साइज़ का एक आपने ले लेना है पैन, और फिर उसके बाद जो है सूजी छाननी है। पहले एक छानना मैं इसमें रख रही हूँ पैन में ही, और ये जो है ये तकरीबन 1 गिलास के करीब सूजी बनती है, यानी कि 1.5 कप सूजी, ठीक है। और जो है इसको आप छान लें ताकि कोई भी कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। और ये डाल देंगे ऑयल, ये आधा कप ऑयल है, छोटा साइज़ जो होता है कप का, ये वो डाला है। और अब जो है इसको हम करेंगे फ्राई, यानी कि भूनेंगे। अभी आंच आपने फुल रखनी है और तकरीबन 50 सेकंड तक फुल आंच पर आपने इसको भूनना है। और फिर उसके बाद जो है अब जो है आंच मैंने कर दी है मीडियम। अच्छा, अब हम मीडियम आंच पर 1 मिनट तक इसको भूनेंगे और फिर उसके बाद जो है आंच बिल्कुल आपने हल्की कर देनी है ताकि ये जल ना जाए। और ये डाल दी है चीनी, और चीनी ये भी 1 गिलास यानी कि 1.5 कप के करीब चीनी डालेंगे, क्योंकि जो सूजी होती है और जो चीनी होती है बराबर डालते हैं, क्योंकि जब ये इसमें पानी डालते हैं तो ये सूजी फूल जाती है, तो इसलिए मीठा कम हो जाता है। तो बाकी आपकी टेस्ट पे है, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हल्की आंच पर भून रहे हैं, और जब इसकी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और थोड़ा सा जो है वो गोल्डन सा हो जाएगा, तो ये देखिए मैं आपको साथ दिखा रही हूँ, ये थोड़ा अब गोल्डन होना शुरू हो गया है। बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना। तो ये चुटकी जो है ये लाल रंग है, फूड कलर, यानी कि ये इसमें चुटकी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बहुत तेज़ कलर हो जाएगा और अजीब सा हो जाएगा। बहरहाल तो ये अब गोल्डन सा हो गया है कलर, और जो है आंच मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है और हल्की आंच पर 2.5 मिनट मज़ीद इसको भुना है। और अब इसमें डाल दिया है पानी 2 गिलास, 1 गिलास सूजी, 1 गिलास चीनी, 2 गिलास पानी। फुल आंच करके आपने इसको पहले मिक्स कर लेना है और साथ साथ जो है चमचा चला के अब इसको आप छोड़ दें, ठीक है। और अब ये गाढ़े होने शुरू हो गया है, तो आंच जो है अभी कर दें मीडियम, और मीडियम आंच पर अभी हम इसको पका रहे हैं। और इसको टोटल पकने में, तैयार होने में 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इंशाल्लाह, इससे भी कम टाइम लगता है इसको। और अभी जो है वो मीडियम आंच पर पका रहे हैं। ऑयल निकलना शुरू हो गया है, इसकी निशानी यही है कि ये अब बिल्कुल रेडी हो गया। तो थोड़ा सा डाल देंगे केवड़ा, 5-6 ड्रॉप्स, ठीक है। और जो है केवड़ा बिल्कुल एंड पे डालते हैं जब ये तैयार हो जाता है। और ये नारियल कटे हुए भिगो के मैंने रखे थे, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये अब बहुत मज़ेदार से हो गए हैं। इसको भिगो के बॉईल करके मैंने रखा था नारियल को, और अब इसमें डाल दिए हैं। और ऑयल जो है देखिए, अब जो है अगर साथ ना लगे ना हलवे का, तो ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। अब जो है आपने चूल्हा ऑफ कर देना है और एक बर्तन में, डिश में, प्लेट में, जिसमें भी सर्व करना चाहते हैं आप उसमें डाल दें। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, बहुत ही खूबसूरत कलर है देखने में भी, और खुशबू तो बहुत ही आला आ रही है।
अच्छा, उसके अलावा जो है आप इसकी गार्निशिंग पिस्ता बादाम से भी कर सकते हैं, लेकिन नारियल का जो टेस्ट इसमें हलवे में आता है उससे अच्छा टेस्ट हो नहीं सकता। नारियल जो है वो बहुत अच्छी चीज़ वैसे भी है और ये बहुत अच्छा भी लगता है हलवे में। और सादा हलवा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर घर में नारियल मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल हलवा बना लें। अच्छा, ये इतना सस्ता पड़ता है और इतना आसान और अच्छी चीज़ है, ये बेहतरीन है और बुज़ुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए तो बहुत मुफीद है। आप झटपट से तैयार कर लें, चुटकी मार के, और घर वालों को पेश करें, मेहमानों को पेश करें। आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और मीठे के तौर पे भी। और साथ जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरियों के साथ सर्व होगा और तो और ज़्यादा टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और पूरियों की रेसिपी और बाकी जो लवाजमात होते हैं उनकी रेसिपी मैं जो है 1 बाय 1 करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, आप आराम से देख भी लें सुकून से और बना भी सकें और बोर भी ना हो। ठीक है। और जो है आपने देखा कि कितनी मज़ेदार डिश तैयार हो गई है। यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ गया हो, क्योंकि सर्दियों की ये सौगात भी है और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है और लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। और स्पेशली जो सर्दियों की बारिश होती है उसमें तो इस तरह के पकवान जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थी आज की चुटकी मार के रेसिपी जो मैंने आपके साथ हलवे की शेयर कर दी है, और ये पूरियों के साथ भी सर्व होगा। पूरियों की रेसिपी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा भुजिया भी, और साथ जो है अचारी प्याज और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 बाय 1 करके। तो जो है आगे अगर आपको पसंद आती है वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।